सफलता की कोई उम्र नहीं होती, जहाँ से चाहो, जब से चाहो नई शुरुआत कर सकते हो। इसलिए सफलता के लिए समय नहीं, प्रयास चाहिए, तो आप प्रयास लगातार करते रहिए। आप जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए अभ्यास और आपका जो है प्रैक्टिस, तभी आपको जो है सफलता सुनिश्चित हो पाएगा। आज हम लोग झारखंड में खेल खिलाड़ी और स्टेडियम से संबंधित झारखंड जीके एमसीक्यू देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड का कोई एग्ज़ाम हो पूछा जाता है। जैसे दरोगा का है, आपका कांस्टेबल का है, आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का है। तो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 1 देख रहे हैं। हम लोग और भी लाएंगे। झारखंड में खेल खिलाड़ी स्टेडियम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका भी आज टोटल 40 प्रश्न है। इसे आप जो है प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में देखिए। आप जो भी पढ़ें उसको आपका रिवीजन होगा। तो चलिए हम लोग बहुत तेज़ी से यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, सिंपल क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को देख सके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नहीं अगर आप किए हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना क्वेरी और क्वेश्चन और सजेशन ज़रूर पूछिए। पहला प्रश्न है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ये पूछा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। यहाँ पे एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? ये मोहन कुमार के नाम पर रखा गया है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये सेल के अंतर्गत आता है। ये बोकारो में है, बोकारो स्टील। तो हम आपका राइट आंसर 1 का हो जाएगा बी। तो आप याद रखिएगा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के बोकारो में है, जो कि एक स्टेडियम है। इसी प्रकार से जमशेदपुर में जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है। रांची में भगवान बिरसा मुंडा आपका जो है एथलेटिक स्टेडियम है। और रांची में ही आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टोटर स्टेडियम है। और धनबाद में गोल्फ स्टेडियम है। प्रश्न 2 है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो 2 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सेल। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोकारो स्टील इसी के अंतर्गत है। ये एक भारत सरकार का स्वामित्व के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप इसे जरूर याद रखिए। सीसीएल का सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड होता है। टाटा स्टील के बारे में तो आप तो जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न आपका देखिए 3 है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग कितनी है? तो ये क्वेश्चन आप ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन मान के चलिए लगभग 30,000 के आसपास, यानी 30,000। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस एकेडमी का मुख्यालय मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में स्थित है? तो 4 का आपका हो जाएगा ए सेल फुटबॉल एकेडमी। सेल फुटबॉल एकेडमी यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का फुटबॉल एकेडमी जो है से मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में है। ये आपका बोकारो स्टील बोकारो जिला में है, जो कि सेल के अंतर्गत आता है। झारखंड का एक स्टेडियम है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जेआरडी टाटा के नाम पर रखा गया है। ये झारखंड में कहाँ है? 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी जमशेदपुर, यानी कि जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आपका पूर्वी सिंहभूम साक्षी जमशेदपुर। आप याद रखिए, आपका राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे जो है ये वाला स्टेडियम जो है से आपका झारखंड सरकार के नहीं, उसके स्वामित्व में नहीं है। ये आपका टाटा स्टील के स्वामित्व में। देखिए परमवीर चक्र विजेता, तो परमवीर चक्र झारखंड के एकमात्र और पहले और अंतिम है। इनका नाम है अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध आप जानते हैं, उसी समय ये जो है इनको शहीद हो गया था। परमवीर चक्र दिया गया। 21 जो आइलैंड है अंडमान निकोबार में, उनमें से इनका भी एक नामकरण किया गया था। तो परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के नाम पर बना स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? नाम है अल्बर्ट एक्का क्रिकेट स्टेडियम। इस तरह से आपका 6 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा गुमला में। तो आप याद रखिए क्यों गुमला में, क्योंकि अल्बर्ट एक्का गुमला से थे। तो इसलिए अल्बर्ट एक्का 1962 के युद्ध में भी लड़े थे, 1965 और 1971। 1971 में जो से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाता है, लेकिन ये शहीद हो जाते हैं। परमवीर चक्र इन्हें दिया गया। तो आप याद रखिए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो गुमला में है झारखंड के, जो कि इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब देखिए कीनन स्टेडियम, कीनन स्टेडियम एक इंटरनेशनल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। तो कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? 7 का आपका ये हो जाएगा। ये आपका जमशेदपुर में है। एक अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्टेडियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका धनबाद का गोल्फ स्टेडियम याद रखिए। रांची का हम आपको बता चुके हैं। यहाँ होटवार में 8 स्टेडियम है, कॉम्प्लेक्स है, आउटडोर और इंडोर है। बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। रांची में आपका तो भगवान बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा स्टोटर स्टेडियम है। कीनन स्टेडियम का पुराना नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ए जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस के नाम पर कीनन स्टेडियम का पुराना नाम किस व्यक्ति का नाम पर? तो जॉन लॉरेंस, इसका नया नाम कीनन स्टेडियम है।
और प्रश्न देखते हैं, इस सब फिर हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे कभी टाइम मिलेगा अच्छे से। तो किनन स्टेडियम का निर्माण मुख्यतः किस खेल के आयोजन के लिए किया गया था? तो किनन स्टेडियम जो है से मुख्यतः आपका किस खेल के लिए? तो ये क्रिकेट के लिए यहाँ पे किनन स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हो रखा है। तो ये आपका जमशेदपुर में है। किनन स्टेडियम झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम क्रिकेट के लिए फेमस है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किनन स्टेडियम पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय यानी ओडीआई, इसे वनडे इंटरनेशनल मैच बोलेंगे, किस वर्ष खेला गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। यहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो खेला गया था वो आपका 1983 में 1983 में खेला गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। आपका आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या है कि किनन स्टेडियम में अंतिम ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच भारत और किस देश के बीच 2006 में खेला गया? तब से ये नहीं खेला जाता है। झारखंड में 2013 में खुद जैसे यहाँ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन धुरवा रांची में बना है, तो आप जानते हैं इसी प्रकार से ये 2013 आप याद रखिए। तो यहाँ पे किनन स्टेडियम जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में अंतिम ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच भारत और किस देश के बीच 2006 में जो है खेला गया? तो आपको अगर बात करें यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंग्लैंड। तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शहीद निर्मल महतो स्टेडियम, तो शहीद निर्मल महतो, इन्हें शहीद निर्मल महतो के नाम पर रखा गया है। शहीद निर्मल महतो स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? ये एकदम 2026 का पीवाईक्यू लेटेस्ट है, जब पीएससी के सिविल सर्विस प्रीलिम्स पीटी में पूछा गया। 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। शहीद निर्मल महतो जो स्टेडियम है ये आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। और हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्टेडियम हैं। देखिए गोल्फ ग्राउंड यानी गोल्फ स्टेडियम किस शहर में एक प्रसिद्ध खेल मैदान है? तो 13 का राइट आंसर आपका बी होगा, धनबाद में 1973 में गोल्फ स्टेडियम या गोल्फ मैदान ग्राउंड में शिबू सोरेन, एक्के राय और आपका विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था। डिगवाडी स्टेडियम किस जिले में स्थित है? 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, धनबाद। तो डिगवाडी भी आपका धनबाद में है, गोल्फ वाला भी आपका धनबाद में है। बिरसा मुंडा फुटबॉल, देखिए आपका आ गया भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, ये झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका ये रांची में है, आप याद रखिए। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जमशेदपुर में हम आपको बता चुके हैं, जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद किनन स्टेडियम है। गणपत राय इंडोर, जो गणपत राय है गणपत राय के नाम पर रखा गया। ये विश्वनाथ साहदे के दीवान हुआ करते थे। ये 1857 विद्रोह क्रांति किए थे। गणपत राय इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये एक इंडोर स्टेडियम है, यानी छत के नीचे खेला जाता है। ये आपका रांची में है। यहाँ पे टोटल कितना है? ये आपका जो है होटवार रांची के आसपास है, 8 जो है टोटल है, उसमें से आपका कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर है। तो ये गणपत राय इंडोर स्टेडियम रांची में है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ठाकुर विश्वनाथ साहदे इंडोर स्टेडियम कहाँ है? ये भी छत के नीचे इंडोर स्टेडियम है। ये यहाँ भी आपका जो है खेलगांव के पास जो 8 है उसी में से ये आपका है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? सिंपल है, ए हो जाएगा आपका आंसर, यानी रांची। तो गणपत राय स्टेडियम इंडोर स्टेडियम पूछे या ठाकुर विश्वनाथ, दोनों व्यक्ति एक दीवान एक हेड थे, इसी प्रकार से यहाँ पे रांची हो जाएगा राइट आंसर। देखिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इसको बोलेंगे JSCA, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची के किस विशिष्ट स्थान पर है? तो ये धुरवा में है, आपका सी हो जाएगा। इस एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसका स्थापना आप जानते हैं कि 2013 में यहाँ पहला मैच खेला गया था। प्रसिद्ध खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित थे जिनके नाम पर रांची में स्टेडियम का नाम रखा गया? आपका यहाँ पे 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हॉकी। तो आप याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा ये जो है हॉकी से संबंधित है। 1928 ओलंपिक में भारत पहली बार स्वर्ण पदक जीता था किसी भी खेल में, और ये उस समय कैप्टेंसी कर रहे थे। और ये ओलंपिक हुआ था नीदरलैंड एम्स्टर्डम की राजधानी एम्स्टर्डम, ओलंपिक स्वर्ण पदक। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध खिलाड़ी है जयपाल सिंह मुंडा। ये किस खेल से? तो हॉकी से, जिनके नाम पर रांची में स्टेडियम का नाम रखा गया है। सिंपल क्वेश्चन और सिंपल फैक्ट है। अब आप आगे देख लीजिए आपका क्या दिया गया है कि जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 1928। तो 1928 में 1928 में जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जो है 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। ये वाला तो क्वेश्चन जब पीएससी में बार बार रिपीट किया गया है। जयपाल सिंह मुंडा को वर्ष 1925 में किस विशेष खेल सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 21 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सफोर्ड ब्लू। तो ऑक्सफोर्ड ब्लू से सम्मानित किया गया था 1925 में। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं और अवार्ड भी जीता है। पहली बार भारत जो है ओलंपिक में पदक जीता था किसी भी गेम में,
और वो आपका हॉकी था। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान का संबंध झारखंड के किस जिले से है? निक्की प्रधान 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। 22 का आपका आ जाएगा बी, यानी कि निक्की प्रधान खूंटी जिला से है। यह जो है हॉकी खिलाड़ी है निक्की प्रधान। ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी प्लेयर, तो फिर यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा निक्की प्रधान। सलीमा टेट्टे को 2025 में जो है भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। अरे ऐसा जो है फीमेल का प्रथम हॉकी खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया। चलिए और देखते हैं। ये सब सुमराय टेट्टे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी सब का सब हॉकी से खिलाड़ी है, आप याद रखिए। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो अंशुता लकड़ा का पूछा जा रहा है, जो कि क्या है भारतीय टीम के हॉकी पूर्व कप्तान। भारतीय हॉकी टीम के ये पूर्व कप्तान। अभी भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो सलीमा टेट्टे है। सलीमा टेट्टे हैं और ये पूर्व थी अंशुता लकड़ा, ये भी हॉकी खेलती है। इसका जन्म किस जिले में हुआ सो पूछा जा रहा है आपसे। तो ये तो सिमडेगा है, खेल की नर्सरी कहते हैं सिमडेगा को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य, देखिए कांतिबा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे आपका 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा हॉकी। याद रखिए ये कॉमनवेल्थ गेम 2002 से संबंधित है। देखिए मसीरा सुरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? 26 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा हॉकी। आगे हम लोग कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। सलीमा टेट्टे झारखंड के किस जिले से संबंधित है? एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है। तो इनका जो है संबंध किस जिला से है? तो ये सिमडेगा से है, खेल की नर्सरी से। सलीमा टेट्टे भी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी है और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। सलीमा टेट्टे ने किस ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रतिनिधित्व किया था? 28 का आपका यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए निक्की प्रधान के बाद ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो 29 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सलीमा टेट्टे। प्रथम आपका निक्की प्रधान है। सलीमा टेट्टे को उत्कृष्ट खेल योगदान के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 30 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2025 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया है सी। तो आप कमेंट करके बताइए 2024 या 2025 होगा, क्या करेक्ट होगा आप ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं। जनवरी में घोषित किया गया था 2025 में ही। पूर्णिमा महतो जिन्हें 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, किस खेल से प्रसिद्ध कोच और खिलाड़ी है? तो ये पहले खिलाड़ी थी फिर कोच बन गई। पूर्णिमा महतो को 2024 में चामी मुर्मू के साथ भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। 31 का राइट आंसर आपका बी होगा। पूर्णिमा महतो यह एक तीरंदाज है, आर्चरी है। इसी प्रकार से आपका अंकिता भगत के बारे में दिया है कि अंकिता भगत किस प्रकार की तीरंदाज आर्चरी स्पर्धा से जुड़ी प्रसिद्ध और फेमस इंटरनेशनल प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। 32 का राइट आंसर बी होगा रिकवर। नेक्स्ट देखते हैं। अंकिता भगत तो ये इस बार जब ओलंपिक में गई थी पेरिस में, तो ये 4th स्थान लाई थी। अगर एक रैंक और लाती तो ये इसको ब्रॉन्ज तो मिलना तय था। वर्ष 2017 के यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंकिता भगत ने किसके साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता था? 2017 के यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो अंकिता भगत हॉकी से आपका आर्चरी से संबंधित है। 33 का राइट आंसर आपका ये होगा जेमसन सिंह के द्वारा। मधुलिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी खेलती है, यानी कि आर्चरी तीरंदाज से संबंधित है मधुलिका। देखिए होरामनी सिंकू का संबंध किस खेल से, जिन्होंने अंडर 19 में स्वर्ण पदक जीता? तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, तीरंदाजी खेलती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध युवा तीरंदाजी कोमलिका बारी झारखंड के किस शहर से संबंधित है? तो 36 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जमशेदपुर से संबंधित है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व कप में अनेक स्वर्ण पदक जीते हैं? 38वें राष्ट्रीय खेल में भी स्वर्ण पदक जीती है और इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया जा चुका है। 37 का आंसर भी होगा, ये तीरंदाजी खेलती है दीपिका कुमारी, झारखंड से बहुत ज़्यादा फेमस और प्रसिद्धि हासिल की है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला का निर्माण किस वर्ष के भारत पाक युद्ध के शहीद की स्मृति में संपन्न हुआ? तो 1971 हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। आप याद रखिए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ गुमला में है। इसका निर्माण भारत पाक युद्ध 1971 शहीद की स्मृति में समर्पित है। 38 का यहाँ पे सिंपल आंसर आपका बी होगा।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा शहर खेल नगरी के रूप में भी विख्यात है, जहां टाटा की विभिन्न खेल अकादमी स्थित है? ये आपका जमशेदपुर होगा। सिंपल क्वेश्चन, पूर्वी सिंहभूम। देखिए, झारखंड पार्टी के संस्थापक मराव गोमके जयपाल सिंह मुंडा मूल रूप से किस खेल के प्रख्यात व्यक्तित्व हैं या थे? तो 40 का आपका आंसर भी होगा हॉकी। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। हम लोग खेल खिलाड़ी से और भी लाएंगे। ये आपका तो स्टेडियम वगैरह हम लोग कंप्लीट किए, आंसर किया। आपको सारा का सारा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे। जितने भी खेल खिलाड़ी है, विविध है, आपका ज्योग्राफी है, फिर आर्ट एंड कल्चर है, हम लोग और भी दूसरे तरीके से भी कंप्लीट कर रहे हैं। आप ज़रूर देखिए। आप जब प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा, खास करके झारखंड स्पेशल और करेंट अफेयर का भी मिलेगा आपको देखने को। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आने वाले वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे और इसी प्रकार से आप जैसे रिवीजन और अपडेटेड रहे। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।